नमस्कार, आप देख रहे हैं संदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद खबर पावटा से। वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी की थीम को आगे बढ़ाना उद्देश्य। यादव वित्तीय साक्षरता सप्ताह का हुआ आयोजन, दी गई जानकारी। कोटपुतली भैरोड जिले के ब्लॉक पावटा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया। ये आयोजन 24 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक मनाया गया। वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से राजीविका एवं SHG समूह से जुड़ी महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। आयोजनकर्ता आरओ फाउंडेशन के वित्तीय साक्षरता सलाहकार अमित यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये थीम वित्तीय समझदारी और समृद्ध नारी है। उन्होंने बताया कि अपनी प्राथमिकताएं सही तरह से निर्धारित करें, समझदार बने, वित्तीय अनुशासन का पालन करें, निवेश करें। यादव ने बताया कि महीने के लिए बजट तैयार करें और बचत करें। उन्होंने बताया कि ये कभी नहीं करें कि पहले खर्च करें और फिर बचाएं। ग्राहकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सजग रहें। रसाल मीणा द्वारा महिलाओं को साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है जानकारी दी गई। इस मौके पर ICICI बैंक के विजय प्रताप, वित्तीय सलाहकार अमित यादव, केनरा बैंक के विकास शर्मा, बैंक ऑफ इंडिया के सतपाल चौधरी, BPM हेमंत, अजय, संतराम, विकास, गीता, अनिता कंवर, शांति, सुधा आर्य, ममता शर्मा, हेमंत कुमार, राकेश कुमार सहित अनेक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौके पर मौजूद रही। नमस्कार, भारतीय रिजर्व बैंक एक वित्तीय सप्ताह मनाने जा रहा है जिसकी थीम है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में आरओ फाउंडेशन को यह काम दिया गया है कि 24 से 28 फरवरी के बीच में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के माध्यम से राजीविका स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं को वित्तीय विषयों पर एवं बचत और ऋण के बारे में और विकास के लिए ऋण और जोखिमों को प्रबंध के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं राजीविका के स्टाफ और ग्राम विकास अधिकारी और SHG स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। धन्यवाद। प्रदेश में शाम को अचानक मौसम तेज हवाओं के साथ आसमान में कड़कने लगी बिजली। अचानक से मौसम बदलने के बाद हुई बारिश के बाद मांडल क्षेत्र के आसपास के गांवों में बारिश के साथ गिरे मटर के आकार या चने के आकार के ओले। अचानक बदले मौसम एवं ओलावृष्टि से फसल को हो सकता है नुकसान। किसान वर्ग मायूस, सरसों की फसल पककर तैयार। खबर भैरोड से। लोणकरसर बीकानेर में ओलावृष्टि से किसानों के अरमानों का फिरा पानी। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। लोणकरसर विधानसभा में ओलावृष्टि से फसलें हुई चौपट। सरसों, गेहूं, इसबगोल की फसलें हुई चौपट। फसल पकावे पर हुई अतिवृष्टि। बारिश के साथ ओलावृष्टि से ठंडक भी बढ़ी। सरदार शहर में कई जगह गिरे ओले। कई इलाकों में बड़े बेर आकार के गिरे ओले। ओलावृष्टि के चलते जमीन हुई सफ़ेद। ओलावृष्टि से फसलों को हुआ खासा नुकसान। सरदार शहर में भानीपुरा, विजरासर और राजासर में गिरे ओले। सरसों, गेहूं और इसबगोल की फसल को भारी नुकसान होने का अनुमान। सरदार शहर तहसील के कई हिस्सों में ओलावृष्टि होने से किसानों को नुकसान हुआ है। भानीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव राजासर, पंवारान सहित आसपास के कई गांवों में शुक्रवार शाम को अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। इस अवसर पर राजासर पंवारान के किसान विष्णु पारिक ने बताया कि वर्तमान में फसलें पकने की कगार पर थी, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसानों ने सरसों, गेहूं, जौ, इसबगोल, मेथी, चने आदि फसलों की बुआई कर रखी है। फसलें लगभग पककर तैयार हो चुकी हैं और अचानक हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस अवसर पर किसान नेता जगदीश धनावंशी ने कहा कि इस समय ओलावृष्टि होना आम बात है। पिछले काफ़ी वर्षों से कई बार इस समय ओलावृष्टि हुई है, लेकिन अब प्रशासन को चाहिए कि वो तुरंत पटवारी को मौके पर भेजकर नुकसान का जायजा लेना चाहिए और किसानों को समय रहते मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। फसलों में नुकसान होने के कारण किसानों में निराशा छाई हुई है। देखो, ओलावृष्टि का समय है, ओलावृष्टि होती रहती है हमेशा।
तो प्रशासन को यहाँ से तहसीलदार को, एसडीएम को, पटवारियों को मौके पे भेज के और मौका मायना करवाना चाहिए और किसान का जो नुकसान हुआ है उसमें किसानों की भरपाई करनी चाहिए। रिपोर्ट ऊपर राज्य को और कंपनी को रिपोर्ट भेजनी चाहिए तुरंत। अभी सरसों है, गेहूँ है, जौ है और इसबगोल है और कई लोगों ने मेथी भी बो रखी है। जहाँ चने जो पानी मानता है वहाँ चने भी है, तारा मीरा भी है, सारी फसलें, जीरा भी है। किस प्रकार का नुकसान हुआ है? नुकसान तो देखो अब ओला गिरे हैं, उसमें ओले गिरते हैं तो नुकसान होता ही है। वो नुकसान तो रिपोर्ट जो पटवारी करेंगे उसके हिसाब से हुआ, हमारे कहने से तो होता नहीं। इसीलिए मैंने तो प्रशासन को, आपके माध्यम से मैंने प्रशासन को कह दिया और कहना चाहता हूँ कि प्रशासन तुरंत पटवारियों को भेज करके मौके पर गिरदावरी करवाएं और जो किसानों का नुकसान हुआ है उस नुकसान की रिपोर्ट ऊपर भेजें।